नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है तेज तर्रार बहू। लेखक ज्योति देहलीवाल। छोटी बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के लिए कह रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना घर है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी तुम्हारी छोटी बहू बहुत ही तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में मेरी बड़ी बहू मेरी देखभाल नहीं करती थी, लेकिन वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती। लेकिन फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर तो देती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह तो सकती हूँ। यही सब बातें सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से छोटी बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही थी, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई चली गई थी। घर पर आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में नेपालियन स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे नेपालियन नमूना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्रार बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो छोटी बहू शिल्पा ने, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाए। मैंने कहा मैं क्या करूंगी मॉल जाकर। तब बहू ने कहा जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। शिल्पा आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? अच्छा ठीक है, यदि आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं है। बेटे ने भी चलने के लिए कहा। शिल्पा ने फिर कहा प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का तो मैं हूं ना, आप बस तैयार हो जाए, मुझे अभी बहुत काम करना है, अब ज्यादा समय खुशामद करने में मत लगाए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूं? शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज तर्रार ही है, आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा बेटा, मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज तर्रार स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। बेटा जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुरानी जिद करके मुझे मॉल में ले तो आए, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे आसानी से एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। तब मैं आने जाने वालों लोगों को अच्छे से देखने लगी, और मैंने तब देखा कि किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा मैं आपका हाथ पकड़कर रखूंगी, आप बिल्कुल न घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार है?
तब मैंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल आदि, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे। दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।